जय शनिदेव गुरु जी। जय जय शनिदेव। जय जय शनिदेव। जय शनिदेव गुरु जी, जय शनिदेव। जय जय शनिदेव गुरु जी। जय जय शनि शनिदेव गुरु जी। जय जय शनिदेव। शनि जय शनिदेव। जय जय शनिदेव शनिदेव सर जी। दोस्तों। जय शनिदेव। जय शनिदेव जी की जय, गुरुदेव जी की जय। जय शनिदेव गुरु जी। जय शनि। जय। 150 रुपए। ग्रांड लेवल की हो रही है, बाहर कहीं से करो ना, 17-18 हजार रुपए की है क्लास। जय शनिदेव दोस्तों और वेलकम टू द amazing class. This class is जय not going शनिदेव to गुरु। be ordinary class. Jai Shanidev. And this class is not going to be just an ordinary class. Not at all. One thing before the start of the class, one thing I will like to mention, and one thing I will like to tell you, that this class is not a class. ये जो है कोई क्लास नहीं है, ये आने वाले समय में वंडरफुल सेशंस है, वंडरफुल सेशंस। इस क्लास में जो है, अगर आप ये सोचें कि मैं बुध एक, बुध दो, बुध तीन की बातें करूंगा, नहीं। हाँ, मुझे बताना तो पड़ेगा आपको कि बुध कहाँ पे है, बुध कौन किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आम बातें तो बतानी ही पड़ेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। बट आपको मैं एस्ट्रोलॉजी का जो बेसिक ज्ञान है, एस्ट्रोलॉजी का बेसिक ज्ञान है, वो भी मैं आपको दूंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा ग्रह किसको रिलेट करता है, कौन सा ग्रह जो है किसके साथ संबंधित है, उसकी जो हमारे ग्रह हैं, इनकी दृष्टियां क्या हैं, कैसे काम करते हैं, कहाँ पे अच्छे हैं, कहाँ पे बुरे हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। मगर ये जो है, ये ABCD, ये जो है यहाँ पे मंगल है तो यहाँ पे होगा, नहीं। ये बहुत बड़ी क्लास है और ये जो है ये काम करेगी कि आपके घर में कौन सी चीज कहाँ पे पड़ी है, ये आपको यहाँ पे कुंडली देख के पता चल जाएगा, और उस ग्रह उस चीज का इफेक्ट क्या है, वो चीज जो है किसके रिलेटिंग है। और दूसरी बात, इससे पता चल जाएगा कि कौन सी चीज खराब आपने रख के उसके खराब आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। आपने वास्तु भी देखा, आपने वैदिक कुंडली भी देखी, आपने लाल किताब कुंडली भी देखी, सारा देखा, और लोगों को जगह जगह पे कुंडली दिखाई भी, बट बातें वही की वही, रिजल्ट वही के वही। सबसे बड़ा जो कारण है, सबसे बड़ा जो कारण है, वो क्या है? मकान। अब मकान ही क्यों, मकान ही क्यों? क्योंकि ये वो मकान, वो चीज है जिसके साथ आप 24 घंटे रहते हैं। इसका इफेक्ट, मकान का इफेक्ट जो है आपके ऊपर सबसे ज्यादा पड़ता है। मकान का इफेक्ट जो है आपके ऊपर सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि दीवारें हैं, पत्थर है, ईंटें हैं, छत है। आप देखिए पूरी तरह जो है आप कवर्ड हैं, आपके ऊपर छत का असर भी पड़ रहा है, दीवारों का असर भी पड़ रहा है, ईंटों का असर भी पड़ रहा है, और सबसे बड़ी बात, मकान के अंदर जो चीजें पड़ी हैं उसका असर भी पड़ रहा है आपके ऊपर। तो पूरी तरह आप घिरे हुए हैं। तो इसलिए मकान जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो मेरा टॉपिक है वो है मकान कुंडली। मकान कुंडली मेरा जो है ये टॉपिक है कि कैसे जो है एक एक शय, एक एक चीज
आपके ऊपर असर डालती है। अगर आप मेरे साथ क्लास करना चाहते हैं, 3 चीजें अलाउड नहीं। अगर आप कहें कि मैंने 3 दिन क्लास नहीं देखी, गुरुजी मैं पहली क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई, बेसिक नहीं ज्वाइन कर पाई, या पहले 2 दिन कर पाई, और उसके बीच में आप क्वेश्चन पूछें, जो अगर आपने बेसिक नहीं पहले क्लासेस की हैं, आप अगर आपने पहली क्लास की है और आपको समझ नहीं आया, आप 20 बार पूछिएगा, कोई बात नहीं, बट आपके पहली क्लास करनी जरूरी। आप जो है अगर नहीं क्लास कर पाते हैं, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग से आप क्लास देखिए। बट क्योंकि फर्स्ट क्लास से सेकंड जुड़ी है, सेकंड से थर्ड जुड़ी है, ठीक है, और ये जो कोर्स है, ये जो आप करने जा रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है जिनको एस्ट्रोलॉजी का एबीसी भी नहीं आता, जिनको एस्ट्रोलॉजी का एबीसी का ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि ये कोर्स का लाल किताब या वैदिक के साथ कोई संबंध नहीं, एस्ट्रोलॉजी के साथ ही कोई संबंध नहीं है। ये अपने आप में एक अलग कोर्स है, और ये अपने दिखाता है कि कौन सी चीज कहाँ पे पड़ी हो, उसका क्या संबंध है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। एक चार्ट मैंने भेजा है आपको ग्रुप में, उस चार्ट को देखिए, उसमें वो है प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स, उसको देखिए आप अपने ग्रुप में देखिएगा आप। अब एक यहां पे मैं लेके चलता हूं, यहीं पे आपसे मैं बात करता हूं, ओके, अनुलेखा से बात करता हूं। अनुलेखा, आपने आपने ग्रुप में अपने चार्ट देखा? आपने हाँ सर, सर देखो। चार्ट देख लिया, उसमें आप देखिए कि जो जुपिटर है वो कौन से हाउसेस में बैड बताया है? 6, 7 एंड 10 हाउस। 6, 7, 10। आपने क्या कहा? अभी रिपीट करेंगे सभी, ऊंचा सारा सभी सुन ले। 6 हाउस में, 7th हाउस में एंड 10th हाउस में जुपिटर इज बैड। अनुलेखा ने कहा, आपने कहां से पढ़ा? मैंने आपका वीडियो देख के सीखा सर। नहीं 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 नहीं, ये अभी जो है चार्ट में आपने चार्ट ये में पढ़ा, ग्रुप चार्ट में पढ़ा सर। प्लेसमेंट ऑफ आप प्लान में चार्ट में पढ़ा है मैंने। उसमें चार्ट का हेडिंग क्या है? प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स। हाँ, इतना ही आपको ज्ञान हो गया ना, कि अभी आपको ज्ञान हो गया कि बृहस्पति जो है 6, 7, 10 में खराब है, ठीक है, पता लग गया? हाँ सर, हाँ हाँ गुरु जी, हाँ। ठीक है? और हाउस नंबर 1 में, 2 में, 5 में, 9 में, 12 में अच्छा है, ठीक है जी। अब देखो, हाँ अब क्या है कि इसके लिए अब जो मैं आपको बताना चाहता हूँ अनुलेखा और सभी को, हाँ देखो इसमें आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके लिए आपको कोई भी नॉलेज जरूरी नहीं है। आपने चार्ट को देखा कि बृहस्पति जो होता है वो 6, 7, 10 में खराब है। ऐसे ही सब ग्रह आपने देखने हैं कि कहाँ पे अच्छे हैं, कहाँ पे खराब है। जब कहा जाएगा कि बृहस्पति जो है हाउस नंबर 6, 7, 10 में खराब है, इसका मतलब है कि बृहस्पति अगर आपका 6, 7, 10 में है तो आपका बृहस्पति खराब है, ठीक है। अब दूसरा चार्ट मैंने भेजा है आपको दिशाओं का, ठीक है। जहां पे जिसको समझ नहीं आएगा, जितनी मैं बात कर रहा हूं, जहां पे जिसको समझ नहीं आएगा वो कृपया करके बिना डरे, बिना कुछ सोचे अपना हाथ खड़ा कर देना। अब क्या है कि मैंने एक चार्ट और भेजा है दिशाओं का, ओके। उसमें लिखा है कि हर हाउस की दिशा कौन सी है, okay? हर हाउस की दिशा जो है कौन सी है, उसमें मैंने लिखा है, ठीक है। तो राहुल, आप अपना जो है ग्रुप देखिए, आप ग्रुप देखिए, उसमें जो है वो चार्ट आया है, ग्रुप देखो आप। गुरुजी अभी नहीं आया, मैं उसी का वेट कर रहा आया आया है। आप जो है देखो, ध्यान से देखो, आपका जो है ना, एक्चुअली क्या है कि जो आपका वो स्लो चलता है आपका, क्या उसको बोलते हैं, हाँ, लैपटॉप जो है आपका स्लो चलता है।
अपना अपना आप मोबाइल खोलो आप। मोबाइल खोलो, मोबाइल उस पे मत देखो, लैपटॉप पे मत देखो। जी हेमलता। जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय शांति। गुरु जी, एस्ट्रो वास्तु कुंडली एक चार्ट आया है और दूसरा प्लेसमेंट ऑफ प्लेनेट दो जो ही जो चार्ट है। एस्ट्रो वास्तु का चार्ट आया है उसमें हाउस हाँ, नंबर 6 की दिशा कौन सी है? नंबर 6 नॉर्थ लिखा हुआ है। नॉर्थ लिखा हुआ है। हाँ। नोट कर लीजिए, हाउस नंबर 6 की दिशा जो है नॉर्थ लिखा हुआ है। हेमलता, आपने पहले कोई अपने एस्ट्रो कोर्स किया है आपने? कुछ नहीं नहीं, सर, कुछ नहीं किया। वेबिनार में मैंने फर्स्ट नहीं डे नहीं नहीं, जितना ये जितना ज्वाइन मैं आपसे किया था। जितना जितना मैं आपसे पूछता हूँ उतना पूछिए, बताइए। हाँ। आपने, जितना मैं पूछूंगा उतना, आपने पहले कोई हाँ। कोर्स किया है, एस्ट्रो कोर्स नहीं किया है? नहीं नहीं अभी नहीं आपके पास दो चीजें आपको पता चल गई हम्म, कि हाउस नंबर 6, 7, 10 में बृहस्पति खराब होता है, जहां जितना मैंने पढ़ाया। हम्म, फिर हम्म। दूसरी आपको बात पता चल गई कि 6 की दिशा कौन सी है, सभी लिख लीजिए, नॉर्थ। देखिए, अच्छा अब हेमलता सबको बताओ 7 की दिशा कौन सी है, हाउस नंबर 7 की? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट लिख लीजिए। हाउस नंबर 7 की दिशा साउथ वेस्ट लिख लीजिए आप सब। हाउस नंबर 10 की दिशा कौन सी है? वेस्ट। वेस्ट। ठीक है, अभी दो चीजें आपको पता चल गई। अब सबको ये पता चल गया, अब सबको ये पता चल गया कि बृहस्पति जो है 6, 7, 10 में खराब होता है। ठीक है, ये पता चल गया सबको? किसी को ना पता चला हो तो बताओ। कैसे पता चला? चार्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, हेमलता हाथ नीचे करो। अब ये आप सबको पता चल गया कि 6 की दिशा नॉर्थ की है, 7 की दिशा साउथ वेस्ट की है, 10 की दिशा वेस्ट की है। ये सबको पता चल गया? कैसे पता चला? क्योंकि मैंने आपको चार्ट दे दिया है। ठीक है जी, वो चार्ट आपको मैंने दे दिया है। चार्ट में जो है मैंने बताया है आपको। अब अब फिर भी आप अपने लिए एक बार लिख लीजिए आप कि हाउस नंबर 1 जो है ये ईस्ट दिशा को रिप्रेजेंट करता है। हाउस नंबर 2 नॉर्थ वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। हाउस नंबर 3 साउथ को रिप्रेजेंट करता है। हाउस नंबर 4 नॉर्थ वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। हाउस नंबर 5 ईस्टर्न वॉल, ईस्ट की दीवार को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हाउस नंबर 6 ये नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है। हाउस नंबर 6 नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है। हाउस नंबर 7 साउथ वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। हाउस नंबर 8 साउथर्न वॉल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, हाउस नंबर 9 ब्रह्म स्थान को रिप्रेजेंट करता है। हाउस नंबर 10 वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। हाउस नंबर 11 वेस्ट की बाहर को दीवार को रिप्रेजेंट करता है। हाउस नंबर 12 साउथ ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये आप सबको पता चले। मैं एक चार्ट आपको डाल रहा हूं, ये देखिए।
ये फोटो देख पा रहे हैं आप? ठीक है, ये चार्ट आपके सामने आ गया कि कौन सा हाउस कौन सी दिशा को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों देखिए, कर्सर मेरा देखिए, ये होता है हाउस नंबर 1। ठीक है जी। अगर आप इस तरह चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये होता है हाउस नंबर 2, ये है हाउस नंबर 3 जहां पे साउथ लिखा है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट लिखा है, ये है हाउस नंबर 4, यहाँ पे ईस्ट बाहर की दीवार लिखा है, ये है हाउस नंबर 5, जहां पे नॉर्थ लिखा है, ये है हाउस नंबर 6, जहां पे साउथ वेस्ट लिखा है, ये है हाउस नंबर 7, यहाँ पे साउथ दक्षिण की बाहर की दीवार, ये है हाउस नंबर 8, जहां पे ब्रह्म स्थान लिखा है, ये है हाउस नंबर 9, यहाँ पे वेस्ट लिखा है, ये है हाउस नंबर 10, यहाँ पे वेस्ट की बाहर की दीवार लिखा है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ ये है हाउस नंबर 11, ये यहाँ पे साउथ ईस्ट लिखा है, ये है हाउस नंबर 12। ओके, अभी आप सबको दिशाओं का पता चल गया कि कौन सा हाउस कौन सी दिशा को रिप्रेजेंट करता है। अब जब मैंने कहा कि बृहस्पति 6, 7, 10 में मंदा है, खराब है, तो आपको झट से पता चल गया कि बृहस्पति नॉर्थ दिशा में, साउथ वेस्ट दिशा में और वेस्ट दिशा में खराब है। कैसे पता चला? क्योंकि ये जो है इन हाउसेस की दिशाएं, ये इनके हाउसेस की दिशाएं। गगनदीप आप बिल्कुल नए हैं यहाँ पे, इसमें आपको जो मैंने अभी तक बताया है कुछ पता चला इसके बारे में? आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी सर, पता चला है। पता चला ना? आप हालांकि जी पहला आपका पहला ही है मेरे ख्याल जी में, जी पहले एस्ट्रोलॉजी में नहीं जी है आप, है ना? जी बट आपको देखिए कि आपको कितना सिंपल हो गया। मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूंगा। जी एक मिनट, राकेश कुमार से बात करना। जी राकेश जी आप बताइए, पहले मैं बात कर रहा था वहां पे। जी राकेश जी आप बताइए। जय शनि सर। जय शिंदे। सर ये पूछ रहा हूँ सर कि जो ईस्ट मतलब 1 नंबर सर, अगर मेरा जो ईस्ट में सर 2 रूम है, तो सर 1 नंबर कौन होगा सर, और जो 1 नंबर का दीवार सर कौन सा होगा सर? ये सर समझ पा रहे हैं मैं बताता हूँ क्योंकि मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ। पहले तो ये है कि ये जो मैंने बताया है, ये 1 नंबर नहीं बताया है। मैंने बताया है कि ईस्ट जो होता है वो हमारा हाउस नंबर 1 होता है। हाउस नंबर 1 जो है, किसी की भी कुंडली का हाउस नंबर 1 वो ईस्ट दिशा को रिप्रेजेंट करता है। मैंने ये नहीं बताया कि जो कमरा है वो आपका 1 नंबर बन गया या कमरा 2 नंबर बन गया। पूरी की पूरी ईस्ट दिशा जो है वो हाउस नंबर 1 को रिप्रेजेंट करती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि शनि हाउस नंबर 1 में खराब है। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा इस बात को। 1 सेकंड में राकेश कुमार जी आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको कहता हूं कि शनि हाउस नंबर 1 में खराब फल देते हैं, जो कि लिखा भी हुआ है वहां पे। राकेश कुमार जी इस बात को ध्यान से समझिए। तो इसका मतलब है कि शनि क्या है? शनि की चीजें क्या है? लोहा। शनि की चीजें क्या है? काला रंग। तो काला रंग और लोहा आपने ईस्ट की दिशा में नहीं रखना है। इसका मतलब ये है एस्ट्रो वास्तु। समझ आया? शनि जो है, शनि हाउस नंबर 1 में, मैं आपको राकेश कुमार जी जितना पूछूंगा उसका जवाब देना। आप जितना पूछूंगा उससे ज्यादा मत उलझना। शनि जो है, चार्ट में देखा आपने, हाउस नंबर 1 में खराब है ना? यस सर, हाउस नंबर 1 कौन सी दिशा को रिप्रेजेंट करता है? ईस्ट सर। तो इसका मतलब क्या है कि शनि की चीजें ईस्ट दिशा में नहीं आनी चाहिए। ये मतलब है एस्ट्रो वास्तु। यस। शनि जो है खराब है, कहां पे खराब है? हाउस नंबर 1 में। और हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? शुक्र ईस्ट सर। दिशा को। तो ईस्ट दिशा में शनि की चीजें यस नहीं सर। आनी चाहिए। इतना क्लियर हो गया? यस सर। बस इतना ही क्लियर करना है, यही सोचना है आपने, बस यही। तो गगन जी आपसे मैं बात करना चाहूंगा थोड़ी सी। जी सर। आपने इसके पहले कौन कौन से कोर्स किए हैं मतलब एस्ट्रोलॉजी के?
सर मैंने कोई कोर्स नहीं किया अभी तक। हाँ बस अब आप ही मेरा जो है सहारा है, ठीक है। जी अब आपसे ही मैं बात करूंगा, आपने कोई कोर्स नहीं किया। अभी आपने क्या सीखा कि बृहस्पति जो है, आपने चार्ट देखा 6, 7, 10 में खराब है। जी सर। अब आपने ये सीखा कि 6 की दिशा जो है, आप भी राकेश कुमार जी ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ठीक है जी। जी हेमलता जी, आप क्या कहना चाहती हैं? सर, आपने कहा 6, 7, 10 में बुध खराब होता है, ये बुध चार्ट नहीं, में है, लेकिन बृहस्पति, कौन से चार्ट में बृहस्पति, है? बृहस्पति। मैंने चार्ट बृहस्पति, भेजा, अच्छा। चार्ट भेजा है आपको, ग्रुप में भेजा है। वो 3 ही है, गुरुजी 3 ही है, वही ना मेरे मैंने सामने भेजा तो, है, लेकिन भेजा है, ये आपको देखो देखो, खराब कर रहे हैं आप, ये देखिए। मिला है, सभी लिख रहे हैं मिला है। ये देखो चार्ट। अब बताओ हेमलता, आपने चार्ट देखा ही नहीं ग्रुप में, ये चार्ट देखा नहीं आपने? अच्छा, हाँ देखा, लेकिन सर मुझे समझ में नहीं आया ये। क्या समझ नहीं आया इसमें, क्या समझ नहीं आया? यहाँ पे लिखा हुआ है जुपिटर बैड इन 6, 7, 10, वो देखो लिखा हुआ है सामने, ओके, ठीक है। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? हाँ लिखा हुआ है, सर। तो फिर आप कहाँ थे? सर समझ में नहीं आया, फर्स्ट टाइम ही है, मुझे इतना ध्यान में नहीं वो आ रहा छोड़ो, है। वो छोड़ो, वो छोड़ो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं जुपिटर 6, 7, 10 में बैड, तो यही तो मैं बता रहा हूँ। जी अनुलेखा। गुरुजी, कोई भी ग्रह कंजक्शन में बैठेंगे 6, 7, 8 में तो वो भी नहीं, अभी जुपिटर बैड अभी होगा। जितना जितना पढ़ाया है, जितना पढ़ाया है। चलिए आगे, ये आपके सामने चार्ट है, सबके सामने, ठीक है। तो अभी मैं आगे चल रहा था, आपको बात कर रहे थे हम गगनदीप सिंह कि हमारा जी जो है, हमें ये पता चल गया कि 6, 7, 10 में जो है बृहस्पति खराब है। सर। जी सर। तो 6 कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ। 7 कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ। साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। 10 कौन सा डायरेक्शन है? वेस्ट। ये आपने बहुत, अगर इस क्लास में पढ़ना है तो बहुत ध्यान से देना। अगर आपको यही नहीं पता कि चार्ट अभी आया है ग्रुप में नहीं, ठीक है, और आप उसको जो है देखा ही नहीं आपने, तो कैसे चलेगा? तो 10 क्या है? वेस्ट की वेस्ट। दीवार, वेस्ट, सॉरी वेस्ट, ठीक है। हाँ जी। तो इसका मतलब क्या है कि बृहस्पति जो है इन दिशाओं में नहीं होना चाहिए। अभी इतना समझ आ गया आपको? जी जी सर। तो बृहस्पति क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि बृहस्पति है क्या। अब आपको मैं लेके चलता हूं। बृहस्पति है मंदिर, लिखिए, बृहस्पति है पीला रंग, बृहस्पति है पिता, ठीक है। ऋतु समझ आ रहा है? मैं पूछ लेता हूँ। हाँ जी सर, समझ आ रहा है। हेमलता समझ आ रहा, आया आपको कुछ शब्द? हाँ हाँ हाँ, समझ में आया सर। तो पहले क्यों कंफ्यूज हो गए आप? ये इतना आसान है, इतना आसान है कि वो देखो, गगनदीप को देखो, जिसका पहला है उसको समझ आ गया। गगनदीप समझ आया? जी जी सर, समझ आ गया। ऋतु आ गया समझ। अच्छा, आकाश शर्मा जी आपको समझ आया? आकाश शर्मा समझ आया?
इतनी बात ठीक है। आ गया राहुल, आपको समझाया? जी गुरु जी। आ गया समझ? जी गुरु जी समझ आया। सरजीत कौर समझ आया? सरजीत कौर। हाँ जी सर। दलजीत समझ आया? हाँ जी सर, पूरा आ रहा है। पूरा। और लेखा समझ आया? ओके। हाँ गुरु जी समझ आया। सुरेखा समझ आया? हाँ समझ आया। ठीक। सुरेखा समझ आया? हाँ जी गुरुजी समझ आया। ठीक है। अमोद तिवारी समझ आया? जी गुरुजी, समझ में समझ आया? बिल्कुल आया। ठीक है, वेरी गुड। सुमित कुमार दास से इतनी समझ आई बात? यस सर, बहुत इजी है। बहुत इजी, बहुत इजी है। बट मैं बात उसी से करूंगा जो बिल्कुल बच्चा नया है, उसी से। तो गगनदीप, अब ये जो है आपको ये समझ आ गया कि इन दिशाओं में बृहस्पति नहीं होना चाहिए। बृहस्पति क्या है? पहले 3 चीजें नोट कर लो। पिता, पीला रंग, मंदिर, धार्मिक वस्तुएं। ठीक है। अब एक ने किसी ने सवाल पूछा है कि साउथ की दीवार का मतलब क्या है? साउथ की दीवार का मतलब है कि साउथ की दीवार के साथ लगता हुआ एरिया। ठीक है। नॉर्थ की दीवार का मतलब क्या है? नॉर्थ की दीवार के साथ लगता है एरिया, मगर अभी अभी हम ये नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो बृहस्पति जो है हाउस नंबर 7 में खराब है। ये समझ आ गया गगनदीप आपको? जी सर। ठीक है जी। हेमलता ये समझ आ गया? तो साउथ वेस्ट में अपने दिल पे हाथ रख के कहिए। मैं ओपन कहता हूं सबको, ओपन ओपन चैलेंज देता हूं। जिसको समझ नहीं आई, बृहस्पति किसी का अगर हाउस नंबर 7 में है या नहीं भी है, नहीं भी है, तो 7 में बृहस्पति खराब है। ठीक है। क्या हम 7 की दिशा कौन सी है? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। क्या देव मुझे ये बताओ कि साउथ वेस्ट में हम जो है बृहस्पति का सामान रखेंगे या नहीं रखेंगे? क्यों नहीं रखेंगे? बताओ देव, क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि सर उसकी एंटी दिशा हो गई ना उधर। हाँ, गुरु अच्छा नहीं उसकी एंटी दिशा हो गई। है। गुरु वहां पे अच्छा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी को यहां तक समझना आया हो, कंजक्शन वाली बात मत करिएगा, जो कुछ मत करिएगा। क्यों? क्योंकि जितना पढ़ाया है उसी में से आपने बताया, जितना समय आया उतना है। ठीक है। अब स्वाति ये बताओ कि हाउस नंबर 10 जो वेस्ट है, ठीक है, वेस्ट की दिशा है, उसमें हम जो है बृहस्पति का सामान रखेंगे या नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे गुरुदेव जी, क्यों क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि वहां पे खराब है गुरु, नीच का भी है। नीच का भी, बैड है और नीच का भी है वहां पे, इसलिए हम वहां पे नहीं रखेंगे। अब बृहस्पति क्या है? पिता। स्वाति, अगर हम जो है वहां पे बृहस्पति का सामान रखेंगे तो हमारे पिता को खराब फल मिलने शुरू हो जाएंगे। जी गुरु। अब बृहस्पति क्या है यहाँ पे समझिएगा, गगनदीप ध्यान से समझिएगा, एक एक लाइन, एक एक अक्षर जो है मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। बृहस्पति क्या है? मैंने गगनदीप आपको सिर्फ ओपन किया हुआ है। बृहस्पति क्या है? हमारी लक, किस्मत। हमारी किस्मत भी खराब होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। सुमित कुमार दास बोलिए। सर एक क्वेश्चन था। सर मतलब पिता, मतलब डिजीज्ड पिता का फोटो भी रखना क्या खराब है? नहीं रखना है, नहीं रखना। ठीक है, चलिए। तो बृहस्पति से रिलेटेड चीजें कोई भी वहां पे नहीं रखनी है, धार्मिक किताबें भी नहीं रखनी है। अब क्या है? बृहस्पति क्या है? लक हमारी। तो किस्मत भी जो है खराब होना शुरू हो जाएगी। पीला रंग वहां पे नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए गगनदीप, मुझे ये बताओ क्लियरली, आपने मुझे ये बताया कि आपका पहला ये दिन है एस्ट्रोलॉजी में। अगर वेस्ट में हम मंदिर बना दे तो हमें अच्छे फल मिलेंगे कि बुरे फल मिलेंगे? वेस्ट में मंदिर बना दे, वेस्ट में जी बुरे फल मिलेंगे। हाँ,
आपने कैसे जाना? तो चार्ट में देखा मैंने, 10th हाउस में वेस्ट। ये देखिए, दिस इज द ट्रिक। थैंक यू। दिस इज द ट्रिक, दिस इज द ट्रिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ये है, ये अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, अभी मैंने कोर्स नहीं शुरू किया, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि कैसे देखते हैं। अब बृहस्पति जो है, अब हाउस नंबर किसी ने क्या किया, बृहस्पति 10 में खराब होता है और 10 की दिशा है वेस्ट। अब क्या है कि किसी ने वेस्ट में मंदिर बना दिया, हर एक के लिए एप्लीकेबल है ये, हर एक के लिए, कुंडली के लिए, हर एक के लिए। और हम ढूंढते रह जाते हैं कि पिता को खराब फल कैसे मिल रहे हैं। दूसरी बात, हम सबको पता है, वहां पे मैंने चार्ट में लिखा हुआ है, ये जो चार्ट है ये देखिए, ये देखिए, ये जो चार्ट है यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे चार्ट में, और हर एक को पता है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बृहस्पति है, जुपिटर है, वो हाउस नंबर 4 में बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, 1 में बहुत अच्छा होता है, 5 में बहुत अच्छा होता है। अब किसी का मान लीजिए आ में से किसी का बृहस्पति हाउस नंबर 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है, 5 में है, ही विल बी वेरी हैप्पी, ही और शी विल बी वेरी हैप्पी कि हमारा बृहस्पति जो है बहुत अच्छा है। ठीक है, देव इधर ध्यान देना पूरा, वो बहुत खुश होगा कि मेरा बृहस्पति बहुत अच्छा है। बट उसने क्या किया, उसने मंदिर जो है वेस्ट में बना के अपना बृहस्पति वो जो है वो कहां पे ले गया, वेस्ट में ले गया। वेस्ट कौन, हाउस नंबर 10 में ले गया। उसने वेस्ट में मंदिर नहीं बनाया, उसने हाउस नंबर 10 में मंदिर बना दिया। और हाउस नंबर 10 में जो है, गगनदीप इस बात को ध्यान से समझो, हाउस नंबर 10 में क्या होता है, हाउस नंबर 10 में बृहस्पति खराब होता है। मतलब जो भी चीज आप जिस दिशा में बना देते हो, जो भी चीज आप जिस दिशा में बना देते हो कुंडली में, वो वहां का फल देने लग जाती है। इस बात को जो है गगनदीप आप समझे हैं या नहीं समझे हैं? नहीं तो मैं आपको समझाता हूं, या आप मुझे समझाइए। जी सर, समझ गया। डरना नहीं है, पहली बात तो यह है कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ठीक हाँ है, जी। जो है क्यों, क्योंकि अगर घबरा जाएंगे तो फिर पीछे रह जाएंगे। ठीक है, अब हेमलता कंफ्यूज थी, जी मैंने उसको बताया। ठीक है जी, जी हेमलता आप बताइए। सर, जैसे आपने कहा एक के कुंडली में, फिर घर में अलग अलग लोगों की अलग अलग कुंडली वो रही है, अभी तो अभी उसके मेरा हिसाब से क्वेश्चन नहीं है, कैसे? अभी वो नहीं, हाँ। आप आगे एडवांस चल रहे हैं। आप जितना पढ़ाया गया है उतना जो है आप अभी करिए, एडवांस नहीं चलना है। आप एडवांस चल रहे हैं, जितना मैंने पढ़ाया उसके पहले बात करिए। आप बताइए गगनदीप, आप बताइए। ठीक है, कि इस बात को समझाइए कि अगर वेस्ट में मंदिर बनाया, इस बात को समझाइए आप। गुरुजी, अगर वेस्ट में मंदिर होगा तो अच्छा फल नहीं देगा। पर्तमालिक वीडियो पे आना पड़ेगा अगर मेरे से बात करनी है आपने। जी आप बताइए, बताइए। जय श्री राम गुरु जी। जय गुरु श्री। जी, एक चीज पूछनी थी। वास्तु के अंदर कहा जाता है कि आ, नहीं नहीं, ये जितना पढ़ाया है अभी, जितना पढ़ाया है उसी से पूछना है। उसी से पूछ रहा हूँ। आपने 6 और 7 बोला, 6, 7 और 10। ठीक है, 10वीं राशि में समझ गया, 10वां घर शनि का है, वहां बृहस्पति नीच के होते हैं। 10वीं राशि, ठीक है। बट ये भी कहा जाता है कि वो वेस्ट डायरेक्शन में अगर मंदिर बनाया जाए, दिस इज ए कनेक्टिविटी विद द गॉड। तो इस पे मैं थोड़ा सा हमने कंफ्यूज हो रहा हूँ। हमने यहाँ पे जो है, हम जहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं मैं बताता हूँ, ये इसका मैं जवाब देता हूँ। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि ध्यान से समझिएगा इस दिशा में, पूरी की पूरी एस्ट्रो वास्तु का जो बेस है वो क्या है कि जो भी जिस ग्रह की दिशाएं खराब है वहां पे उस ग्रह की चीजें नहीं आनी चाहिए।
सीधा का सीधा जो है पूरी की पूरी, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी का वर्तमान की बेस यही है कि जिस ग्रह की चीजें जहां पे खराब हैं उसकी चीजें वो वहां पे नहीं आनी चाहिए। इवन की पिता को भी जो है आपने इन दिशाओं में नहीं बिठाना है या सुलाना है। ये बेस है। ये आप भूल जाइए कि किसका क्या कनेक्शन है, कैसे है। एक सिंपल मंत्र, उठते बैठते चलते फिरते अगर आपने ये मंत्र सीख लिया कि जहां पे जो ग्रह खराब है वहां पे वो नहीं होना चाहिए। अब इवन वास्तु में भी जो है ये कहते हैं कि यहाँ पे कि साउथ वेस्ट में जो है पीला रंग कराना बहुत अच्छा होता है। ऐसे तो वहां पे कहते हैं नहीं, ये लाल किताब वास्तु है, ये लाल किताब वास्तु है। यहाँ पे जो है ये बिल्कुल सटीक आपको बताता है। अभी क्लियर हो गया भरत मालिक जी कि आपका जो है जो दिशा में जिसमें जो चीज खराब है वो वहां पे नहीं होनी चाहिए। आपने बिल्कुल अपना दिमाग जो पढ़ा आपने, अब ध्यान से सुनिएगा, जो पढ़ा उसको सबको बोल देंगे। क्योंकि अगर आप पिछला याद रखेंगे तो आप जो है ये नहीं कर पाएंगे। आपने पूरा ब्लैंक होकर इसको पढ़ना है। ये याद रखिएगा भरत मालिक जी और गगनदीप जी आप। अब क्या है कि देखिए हाउस नंबर 7 कौन सी दिशा? साउथ वेस्ट। अगर हम यहां पे पिताजी को बिठा देते हैं तो पिताजी कौन? एक एक लाइन समझिएगा। पिताजी कौन? बृहस्पति। पिताजी कौन होते हैं? बृहस्पति। तो हमें पिताजी कौन होते हैं जी? बृहस्पति। तो हमें जो वैदिक है वहां पे पिताजी क्या होते हैं? सूर्य होते हैं। लाल किताब में पिता जो है वो बृहस्पति है। तो हमें बृहस्पति के खराब फल मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर हम पूजा स्थान वेस्ट में बना देते हैं जो कि हाउस नंबर 10 है, तो 10 में बृहस्पति खराब होते हैं, तो हमें वेस्ट में वहां बनाने से हमारा जो है हमारा बृहस्पति वो हाउस नंबर 10 का प्रभाव देना शुरू कर देगा। अनीता भगवान समझ आया आपको? देखो मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुनो। हमने क्या किया, वेस्ट में मंदिर बना दिया। अनीता हाँ जी तो सर, हमें आ गया समझ में। तो हमें आ गया समझ? जी जी। रिक्वेस्ट है आपको, ये चीज आप मंदिर वाली बात वेस्ट में बनाने वाली ये सबको समझाइएगा। आप म्यूट है, आप म्यूट है। हाँ जी सर। बताइए। हाँ जी, समझ में आ गई। वेस्ट में अगर 10th हाउस, जुपिटर 10th हाउस अच्छे नहीं होते हैं तो वेस्ट में नहीं बनाना है। वेस्ट जिनकी भी जुपिटर अगर 10th हाउस में हो उनको वेस्ट में नहीं बनाना है मंदिर। नहीं, किसी अगर जुपिटर 10 में हो या ना हो उसमें कोई फर्क नहीं है। जुपिटर कहीं भी हो, अगर आपने वेस्ट में मंदिर नहीं बनाना। आपका जुपिटर कहीं भी है, अगर आपने जो है आपका जुपिटर कहीं भी है और चाहे अच्छा है चाहे कैसे भी है, कहीं भी बैठा है, अगर आपने वेस्ट में मंदिर बनाया तो आपका जो बृहस्पति जुपिटर है वो हाउस नंबर 10 में स्टैब्लिश हो जाएगा। एक आदमी मेरे पास आता है, वो कहता है कि मेरा जो है जुपिटर हाउस नंबर 1 में है जो कि बहुत अच्छा है। तो मैं पूछता हूं उसको, बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को, बहुत ध्यान से, आपको बहुत मजा आएगा ये वाली लाइन से। प्रगना नायक, ठीक है, मेरे से बात करो आप। मैं एक आदमी मेरे पास आता है, वो कहता है आप प्रगना नायक, आपका बृहस्पति कहाँ पे है? जुपिटर आपको कुंडली बनाई कभी? नहीं बनाई है। मैं आपकी कुंडली बनाऊं, ठीक है। वो मेरे को पास आता है कि कहता है कि जुपिटर मेरा हाउस नंबर 1 में है। मैं पूछता हूं कि तुमने मंदिर कहाँ बनाया है?
अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को। वो कहता है कि मैंने वेस्ट में बनाया हुआ है, तो मैं उसको बताता हूँ कि तुम्हें जो है खराब फल मिल रहे हैं, तुम्हारा जो है जुपिटर 10 में है। वो कहता है नहीं सर, आपने ध्यान से सुना नहीं, मेरा जुपिटर हाउस नंबर 1 में है। मैं कहता हूँ तो आपका जो है, आगे चलता हूँ, तो इसलिए जो है पिता की आपका इसलिए प्रॉब्लम आई, और आपका जो है जुपिटर 10 में है, तो इसलिए जो है आप। वो कहता है सर आपने ध्यान से सुना नहीं, मैं 2 बार आपको कह चुका हूँ कि मेरा जुपिटर हाउस नंबर 1 में है, आप 3 बार जुपिटर 10 में कह चुके हो। मैं कहता हूँ यार ऐसा है कि अगर यही जुपिटर जो है ना आपका, मैं अच्छी जगह पे प्लेसमेंट कर दूं, मैं 2 में प्लेसमेंट कर दूं, अच्छी बात है, मैं 10 में से निकाल दूं। वो कहते हैं सर आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या ऊंचा सुनता है? मैं बार कह रहा हूं कि मेरा बृहस्पति 1 में है, आप बार बार वही बात कर रहे हो कि बृहस्पति 10 में है। मैं कहूंगा नहीं, तुम्हारा बृहस्पति 10 में है। वो कहेगा कैसे? मैं कहूंगा तुम्हारा तो छोड़ो, सभी घर के मेंबरों का बृहस्पति 10 में आ गया है। कहता है कैसे? मैं कहा क्योंकि तुमने जो है मंदिर जो है वेस्ट में लगा दिया है, और वेस्ट कौन सी दिशा है? हाउस नंबर 10। हेमलता समझ आया? ठीक है, वेस्ट कौन सी दिशा है? हाउस नंबर 10। तो तुम्हारा बृहस्पति, उसके बंदे का बताओ, हेमलता बताओ, उसका बृहस्पति कहाँ पे, कौन से घर में चला गया? सर मुझे इतना ही पता चला है कि 6, 7, 10 में बृहस्पति कहाँ खराब पे, होता है। बृहस्पति कहाँ पे उसका फल देगा? सर उसका तो खराब ही फल देगा वो। 10 में 10 फल देगा, 10 में बृहस्पति जो है उसका 10 में देगा। उसका बृहस्पति हालांकि अच्छा था, बट उसने बृहस्पति अपना खराब कर दिया। जी अनुलेखा। हाँ सर। हाँ गुरु जी, मतलब कुंडली में किधर भी गुरु बैठे रहे, बट हम ओएस में मंदिर बना ले या तो पीला चीज रख दे, गुरु का कोई भी चीज, तो अपना अपने आप घर में जितना भी मेंबर होगा उनका पूरा गुरु खराब होगा, गुरु खराब फल दे दो। ऐसे ही मैंने है ना आपको सर? मैंने आपको स्पॉटलाइट पे लगा दिया है, आपने 100% बात सही कही है। इस बात को दोबारा करिए, बहुत अच्छी बात कही है हाँ आपने। मैंने आपको कुंडली ये में आप, अभी अभी आप स्पॉटलाइट पे हैं। जी हाँ हाँ कुंडली में मैं सबको बता रही हूँ, कुंडली में गुरु गुरु का पोजीशन, जुपिटर का पोजीशन किधर भी रहे, धीरे लेकिन धीरे हम धीरे धीरे ओएस बोलो, में, धीरे धीरे दोबारा हाँ बोलो, दोबारा। लेकिन हम नहीं गुरु नहीं, अब धीरे धीरे गुरु बोलो, धीरे धीरे बोलो, दोबारा पढ़ाने के लिहाज से जैसे पढ़ाया जाता है। अब बोलो। हाँ जी, हाँ जी। ओके। हाँ, अपना हॉरोस्कोप के अंदर अपना जो बच्चा थे उसके अंदर जुपिटर कोई भी हाउस में बैठे रहे, कोई अच्छा हाउस में बैठे रहे, लेकिन अपन मंदिर या तो पीला रंग या तो फादर का कोई भी चीज अपन ओएस दिशा में करे, ओएस जोन में करे, तो अपना जुपिटर, हम घर में जितना भी मेंबर है उनका जुपिटर पूरा ऑलरेडी खराब हम खुद होके कर चुके होते हैं वो चीजें। वेरी क्लैपिंग, जुपिटर का अच्छा पोजीशन भी वहां पे खराब हो जाता है जब आप ओएस में अपन ये सब जुपिटर के एंटी चीजें करेंगे तो। क्लैपिंग, क्लैपिंग, क्लैपिंग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। जी जी प्रतापी जी, वही क्वेश्चन पूछिएगा जो इसके रिलेटेड है जी। अगर आपको समझ आई है तो वो बताइएगा सबको। सर समझ में तो आ गया है कि जुपिटर की कोई भी वस्तु जो है हाउस नंबर 6, 7 एंड 10 में नहीं होनी चाहिए। यस। लेकिन हाँ, लेकिन सर एक चीज, जैसे एस्ट्रो वास्तु हम लोग पढ़ रहे हैं सर, तो जैसे बहुत से वास्तु कंसल्टेंट सब कहते हैं कि आप वेस्ट में मंदिर रखेंगे तो इच्छा पूर्ति की दिशा है, तो आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। एक यही पति यही जो बालाजी है, भी है। यही मैं आपको बताता हूँ, राजे, मेरी बात ध्यान से सुनो, आपकी बात बिल्कुल सही है। पहली बात तो मैं आपको ये कहूँ कि आपने जब ये आप कोर्स करने जा रहे हैं, तो माफ कीजिएगा, मैं जो बात कहने जा रहा हूँ इस बात पे मुझे माफ कर दीजिएगा। अपना गुरु समझ के, अपना बड़ा भाई समझ के, अपना दोस्त समझ के मुझे माफ कीजिए। मुझे सिर्फ वही लोग चाहिए जिन लोगों को कुछ नहीं आता, जिन लोगों को एबीसी भी नहीं आती है, एस्ट्रो जो ज्योतिष है उसका ज्ञान 1% भी नहीं है, मुझे वो लोग चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये पूरी तरह से ऑथेंटिक है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात,
ये जो लाल किताब है, जो एस्ट्रो वास्तु है, ठीक है जी, क्लासी अभी पढ़ा लें। ये जो एस्ट्रो वास्तु है, ये जो लाल किताब है, ये सभी ज्योतिष का एडवांस्ड वर्जन है, एडवांस वर्जन। नंबर 3 बात, जो मकान कुंडली है, जो मकान कुंडली है, वो सिर्फ लाल किताब में ही डिस्कस हुई है। नंबर 4 बात ध्यान से सुनिएगा। अब जो बात मैं आपको कहने जा रहा हूं, अगर आप जो है एक पूरी कॉलोनी को देखिएगा, आज मैं गया था एक कॉलोनी में, मैं गया था आज, वो वाइट डायमंड जलंधर में है, उसके पीछे बनी हुई थी। वहां पे मैं गया तो मैंने उसको पूछा कि 5 मरला, यहाँ पे मरले चलते हैं, वो घर चाहिए मुझे। तो उसने बताया 1,35,00,000 का घर उसने बताया वहां पे, ठीक है जी। मैं इतना हैरान हुआ घर को देख के, मैंने कहा इससे मेरा घर बहुत अच्छा है। कोई उसमें जो है अकॉर्डिंगली कोई चीज नहीं, सभी के सभी घर एक ही नक्शे पे बने हुए हैं, एक ही नक्शे पे। सब घरों में वेस्ट में मंदिर बने हुए हैं। अब वहां से जो है मैंने पूछा कि ये 3 लोग जो हैं ये घर छोड़ के इन्होंने रीसेल पे लगा दिया, क्या चक्कर पड़ रहा है? कहते एक जो पहले इनका था, क्या फैक्ट्री वगैरह बिक गई इनकी, तो इसलिए जो है ये छोड़ के चले गए। मतलब दूसरा क्या हुआ? कहते दूसरा जो है इनका कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई थी और बाहर पैसे भेजने थे, वहां पे कुछ ऐसा हुआ तो कि बच्चा जो है वहां पे फंस गया, पुलिस केस में फंस गया, तो वहां पे पैसे भेजने पड़े। 3 घर मुझे मिल रहे हैं वहां पे, मैं बताता हूँ। तो मैंने कहा तीसरे का क्या चक्कर है? कहते बीमारी वगैरह पे काफी खर्च हो गया पैसा। तो मैंने कहा मुझे ये नहीं समझ आई है कि अगर जो है कि सभी जो है घरों में एक जैसा नक्शा है, एक जैसा, कुछ के हालात अच्छे कुछ के खराब क्यों? अब ये नहीं है कि वेस्ट में सभी का जो है जिनका मंदिर है तो वही सभी को खराब फल मिले हैं वहां पे, कुछ के हालात अच्छे कुछ के हालात खराब क्यों? ऐसा क्यों? कुछ जो है बहुत कामयाब हो गए, कुछ रह गए, कुछ लोग आए उसी मकान में और वहां पे क्या है कि वो 3-4 बच्चे करके चले गए और किसी के एक भी बच्चा नहीं हुआ। ये सारा का सारा ये जो है एक ही पैमाना सबके लिए नहीं है, ये एस्ट्रो वास्तु है। आपके ग्रहों के अनुसार, ग्रहों के अनुसार, कुंडली के अनुसार चलेगा, कुंडली के अनुसार। और यही मैं आपको पढ़ाऊंगा, यही मेरा विषय है कि जो ट्रेडिशनल वास्तु है वो काम नहीं करेगा। मकान कुंडली जो है एस्ट्रो वास्तु ये काम करेगा, ये एस्ट्रो वास्तु का। मान लीजिए किसी का हाउस नंबर 10 में पहले से ही बृहस्पति था और उसने क्या किया, वेस्ट में मंदिर बना लिया, अभी मंदिर की ही बात मैं कर रहा हूं, तो उसने डबल जो है बृहस्पति पे, उसका तो पहले ही खराब था, उसने और खराब कर लिया। हालांकि जिसका हाउस नंबर 4 में था, 1 में था, उसको कम खराब फल मिलेंगे, पर जिसका 10 में पहले से ही था उसने मंदिर बना लिया तो उसको डबल खराब हो गया उसका। ये जो ट्रेडिशनल वास्तु है ये वहां पे अगर आप देखें, आप कहते हैं कि वेस्ट में मंदिर बनाने से क्या होता है कि दिशा उसका इच्छा पूर्ति होती है। नोएडा में मैं तो विजिट किया हुआ है मैंने सारा, एक गुलमोहर पार्ट 3 है, वहां पे सभी घरों में, सभी जितने फ्लैट है वहां पे सभी में ही मंदिर जो है वहां पे वेस्ट में बने हुए हैं। तो क्या सबकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी? और एक फ्लैट नहीं है, कम से कम 250 फ्लैट है। बट कई फ्लैटों में मैंने देखा वहां पे कि बुरे हाल हैं, कईयों में मैंने देखा अच्छे फल भी हैं। तो ये एस्ट्रो वास्तु है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके ग्रहों के अनुसार
मैं आपको दिखाऊंगा कि ग्रहों के अनुसार आपने कैसे चीजें रखनी है, यही आपको सिखाऊंगा। तो अब क्या है, अब मंदे घर और अच्छे घर मकान कुंडली में देखने का यही सबसे अच्छा तरीका है। अब पूजा घर कहाँ पे बनाना है आपने अपने घर और कुंडली के अनुसार से। अब देखिए पूजा घर है कहाँ पे अच्छा, बृहस्पति कहाँ पे अच्छा है, 1 में, 2 में, 5 में, 9 में, 12 में। एक कौन सी दिशा है, ईस्ट। मैंने आपको दिशाएं दे दी है, आप ईस्ट में बनाइए पूजा घर। 2 कौन सी दिशा है, नॉर्थ वेस्ट, आप नॉर्थ वेस्ट में बनाइए। 5 कौन सी दिशा है, ईस्ट की 7 की दीवार, आप वहां पे बनाइए। 9 कौन सी दिशा है, ब्रह्मस्थान, ब्रह्मस्थान में तो खैर बहुत कम लोग बनाते हैं। 12 कौन सी दिशा है, साउथ ईस्ट, आप साउथ ईस्ट में बनाइए ना, ठीक है। अब अगर आपका हाउस नंबर 1 में, अगर आपका अगर किसी का ईस्ट में पूजा स्थान है, अगर किसी का ईस्ट में पूजा स्थान है तो सीधा चार्ट देखिए, ईस्ट कौन सी दिशा को रिप्रेजेंट करता है, कौन से हाउस को रिप्रेजेंट करता है, हाउस नंबर 1 को। ईस्ट कौन से हाउस को रिप्रेजेंट करता है, हाउस नंबर 1 में। तो एज पर लाल किताब ईस्ट में, क्योंकि हाँ एज पर लाल किताब हाउस नंबर 1 में बृहस्पति अच्छा होता है, तो उसको ईस्ट में क्या है, मंदिर बनाना अच्छा है। गगनदीप समझ आया, अनमोल कोटले समझ आया, हार्दिक व्यास समझ आया, अमोद तिवारी समझ आया, सुजीत सिंह समझ आया, ठीक है जी, प्रगना नायक समझ आया। ये जो मिराकल है ना, ये जो आपका, थैंक यू अमोल, ये जो मिराकल है ये सारा चार्ट है आपका, ये सारा का सारा चार्ट है। नॉर्थ वेस्ट में बढ़िया फल देगा, क्यों, क्योंकि हाउस नंबर 2, नॉर्थ वेस्ट की दिशा कौन सी है, हाउस नंबर 2 यहाँ पे अच्छा है। 5 में अच्छा फल देगा, सॉरी ईस्ट की दीवार के साथ अच्छा फल देगा, बहुत अच्छा है। मान लीजिए यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, अगर किसी की ईस्ट की दीवार के साथ मंदिर बना हुआ है मान लीजिए किसी का, तो वहां पे उस मंदिर के उसको अच्छे फल मिल रहे हैं, ये है मकान कुंडली। बट अगर किसी की वेस्ट की दीवार के साथ मंदिर या गुरुद्वारा बना हुआ है तो यहाँ पे उसको खराब फल मिल रहे हैं। बाबूजी ये तरीका है बहुत शानदार, ठीक है। दक्षिण की दीवार वो भी छोड़िए आप, ठीक है। ब्रह्मस्थान में तो वैसे कुछ लाते ही नहीं है, ब्रह्मस्थान में तो खाली होना जितना हो उतना अच्छा है। साउथ वेस्ट में मंदिर बनाना बहुत अच्छा है, क्योंकि हाउस नंबर 12 की दिशा है, ठीक है। अब एक और लेके चलता हूं आपको मैं, अब एक और एग्जांपल लेके चलता हूं आपको। सूर्य क्या है, सूर्य क्या होता है, सूर्य होता है गेहूं। सूर्य क्या होता है, हम खुद, आशियां लिखिए आशियां, मैं सारी आपको एक मैं चार्ट दूंगा कल, एक चार्ट में दूंगा आपको मैं, उसमें क्या है कि उसमें सारी आशियां लिखी हैं कि कौन सी चीज किसको रिप्रेजेंट करती है, फिर आपको बताना नहीं पड़ेगा। सूर्य क्या है, सरकारी कागजात, ठीक है। अब सूर्य कहां पे बैठ है, चार्ट देखिए, 6, 7, 10 दिशाएं मैंने आपको बता दी। अगर इन दिशाओं में आप अपने घर में सो रहे हैं तो आपको खराब फल मिल रहे हैं। अगर आपने इन दिशाओं में गेहूं रखा हुआ है तो आपको खराब फल मिल रहे हैं। इन दिशाओं में आपने सरकारी कागज रखे हुए हैं, गवर्नमेंट कागज, तो आपको खराब फल मिल रहे हैं। तो बताओ विद्या देखते रखोगे इन दिशाओं में आप सरकारी कागज, बताओ। नहीं सर, वहां नहीं रखना है, खराब फल देंगे। क्या देखो समझ आ गई ना। हाँ जी।
आगे समझ गई? आगे हार्दिक व्यास, आंखें मलते मलते समझ आ गई ना? ठीक है जी, चलिए अब एक टेस्टिमोनी लेते हैं। टेस्टिमोनी तो नहीं, मतलब ये पूछते हैं कि कितना समझाया दीपिका माथुर, आपको कितना समझाया, आप ये बताइए। जी 100% समझ में आया जी, पूरा समझ में आया जितना आपने बताया। वेरी नाइस। विद्या, दीपिका माथुर इज द फर्स्ट पर्सन जिसने इनरोलमेंट किया था, ठीक है जी। तो पूरा का पूरा समझ आ गया, ठीक है। वो इसमें अब देखिए कि आपको क्या एस्ट्रोलॉजी आती है क्या नहीं आती है, मेरा कोई संबंध नहीं है। मैंने आपको जो है सारा का सारा इस तरह स्टेप बाय स्टेप बता देना है। अभी तो मैंने बताया ही नहीं है कि कौन सा ग्रह क्या होता है, कौन से ग्रह के रंग कौन से होते हैं, ठीक है। अभी तो बताए, तो इन चीजों में ये नहीं आनी चाहिए। तो हम एक चैप्टर छोटा सा फटाफट कर लेते हैं, ठीक है, छोटा सा फटाफट, कि कौन से ग्रह के रंग कौन से होते हैं, ठीक है। कौन से ग्रह के रंग कौन से हैं, तो ग्रहों के रंग लिखिए आप। जुपिटर का रंग, अभी आपके पास चार्ट है, उन 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 जगह पे उनकी चीजें मत रखना। जुपिटर का रंग, ये कलर वहां पे ना आने जा पाए। आपके घर में हाथी आ जाए, घोड़ा आ जाए, आई डोंट माइंड, बैल आ जाए आपके घर में, बट इन दिशाओं में जो इनकी दिशाएं हैं, बैड दिशाएं, वहां पे इनके रंग ना आए। देव समझ आया? देव समझ आया? क्या समझाया बताओ। दिशाओं के बारे में बताया आपने कि एंटी दिशा में किसी भी गिरे का कोई कलर नहीं आना चाहिए। जैसे क्या कि बात है, वेरी गुरु है तो गुड, साउथ वेस्ट में नहीं आना चाहिए, उसका वेरी येलो कलर वेस्ट में नहीं आना चाहिए, नॉर्थ में नहीं आना वेरी चाहिए। गुड, समझ आ गया। आपकी उम्र कितनी है? 20 years। 20 ईयर्स पर 20 year 20 old। ईयर्स, 20 यस। ईयर्स ओल्ड। यस सर। ही इज जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड। मेरे ख्याल में इनसे छोटा तो कोई भी नहीं है शायद। ही इज जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड एंड ही हैज, उसको समझ आ गई है। अब देखिए, एक 20 साल का बच्चा है। इससे पहले देव आपने एक चीज बताइए, आपने मेरा कोई कोर्स किया है इससे पहले? कराए गुरु जी। कौन सा? बेसिक लाल किताब अमृत वाली। बेसिक लाल, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। बहुत मजा आया था उस क्लास में। प्रोफेशनल भी देख रहा हूँ, अभी तक आया नहीं आपका कोर्स, ज्वाइन क्या बात, करने की है। और तिलक वाला भी है, उसकी भी आप लाए नहीं अभी तक। तिलक वाला कौन सा? दोनों। तिलक का जो, तिलक का आपने बताया था ना कैसे तिलक लगाते हैं, हाँ 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 हाँ। उसकी क्लास भी बट लेने बेसिक में की आपको इच्छा है। मजा, बेसिक में मजा आया आपको? बिल्कुल मजा आया था एकदम। थैंक मैंने तो थैंक रिकॉर्डिंग सेशन में देखा था, फिर भी मैं टाइम निकाल के आया हूँ अभी कि थैंक यू, अब तो थैंक यू वेरी रेगुलर मच, लाइव जाके देखेंगे। थैंक यू। बट 20 साल का लड़का है देखो, और उसको जो है उसको पूरा समझा गया है। अब आइए, तो बृहस्पति का जो रंग है वो है पीला और केसरी। तो देव, घोड़ा आएगा, अगर हाथी आएगा, बैल आएगा, बट इन दिशाओं में कलर नहीं आएगा। आई डोंट माइंड। सूर्य, संतरी रंग, संतरी, ऑरेंज, ऑरेंज कलर, मिलिट्री कलर, चंद्रमा, मून, मिल्की, दूध जैसा रंग, वीनस, क्रीमी, दही जैसा, मंगल, रेड कलर, मरकरी, बुध, ग्रीन कलर, सैटर्न, ब्लैक कलर। आज मैं बता रहा था कि
क्लास में आज जो है बेसिक क्लास जिसमें देव है, उसमें मैं बता रहा था कि जब भी आप जाएं बाहर कहीं पे भी घूमने जाएं या शादी पे जाएं आप, तो नेवर वियर ब्लैक कलर्स। हालांकि ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ब्लैक कलर क्या करता है, ये सभी चीजों को अपने अंदर absorb करता है, खींचता है अपनी तरफ। जितनी वहां पे पार्टी वगैरह की नेगेटिविटी होगी, जो भी होगी, वो ये अपने अंदर खींच लेगा। ब्लैक कलर का काम ही यही होता है कि ये सब चीजों को अपने अंदर, सब कलर्स को अपने अंदर absorb करता है। बट व्हाइट कलर क्या होता है, ये चीजों को फेंकता है दूर। ये आप सबको जो है वहां पे क्या देता है, लाइट देता है। आप सबको जो है वहां पे आगे चीजें बांटता है। तो व्हाइट कलर डाल के पिंक डालिए, ये मैं बात कर रहा था आज। तो मरकरी का रंग कौन सा है, ग्रीन। थैंक यू। सैटर्न का रंग कौन सा है, ब्लैक। राहु का रंग कौन सा होता है, ब्लू। केतु का रंग कौन सा होता है, डबल शेडेड। आप कभी ना वैसे जो है, कभी वैसे वॉच करना किसी आदमी को, अब उसको कलर देखना उसका। जो कलर आदमी ज्यादा डालता है ना, उसका वो प्लेनेट खराब होता है। कुंडली में चेक कर लो, जो कलर आदमी ज्यादा डालता है वो उसका प्लेनेट खराब होता है। ठीक है, आप उसी पे बोलना शुरू कर दो, बहुत अच्छा रहेगा। तो यहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से कलर जो है, उसकी दिशाएं जो है कौन सी हैं, और वहां पे वो चीजें नहीं आनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पे ये अब क्या है कि आप जो है अपने आप को ज्यादा से ज्यादा, अपना ऑफिस जो है आप ईस्ट में रखो। अपना ऑफिस ज्यादा से ज्यादा ईस्ट में रहा करो आप। okay? पश्चिम में रहोगे, वेस्ट में रहोगे, तो भी आपको हेल्थ रिलेटेड फल वगैरह खराब ही मिलेंगे आपको। गेहूं कहाँ रखना है, अगर आपका गेहूं नॉर्थ में, साउथ वेस्ट में, नॉर्थ कौन सी दिशा हो गई, कौन सा हाउस हो गया, 6। यहां पे क्या है, सूर्य खराब। साउथ वेस्ट कौन सी दिशा हो गई, 7। यहां पे सूर्य खराब। 10 कौन सी दिशा हो गई, वेस्ट। यहाँ पे सूर्य खराब, यहाँ पे गेहूं नहीं होना चाहिए आपका, तो भी खराब मिलेगा। ठीक है, तो अभी आपको समझ आनी शुरू हो गई। ठीक है, अभी मैं लेता हूं रमेश रेड्डी, आप ये बताइए कि चंद्रमा कहाँ पे खराब है, मून कहाँ पे खराब 6, 8, 10, 11, 12। है। 6, 8, 10, 11, 12। ठीक है, दैट इज तो नॉर्थ। तो 6 कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ। क्या आप, चंद्रमा क्या होता है, माता जी। क्या मुझे ये बता दीजिए, आप अपने माता जी को नॉर्थ में ये एस्ट्रो वास्तु पढ़ने के बाद सुलाएंगे या नहीं सुनाएंगे, मुझे हाँ या ना चाहिए। नहीं सर, नहीं सर। ठीक है, 10 कौन सी दिशा होती है, वेस्ट। यहाँ पे चंद्रमा क्या है, बैड। बैड। क्या आप अपने माता जी को वेस्ट में सुलाएंगे या नहीं सुलाएंगे, नहीं सर, क्यों नहीं सुलाएंगे, मून बैड है वहां पे। कहाँ पे बैड है, 10th हाउस वेस्ट में। 10th हाउस कौन सी दिशा है, वेस्ट में। वेस्ट, नहीं सुलाएंगे। अच्छा चलिए, वो भी छोड़ देते हैं। अब मैं पूछता हूं एक सवाल रितु से। रितु, आपकी मदर आपको आपके पास रहने लग गई हैं आके, आप उनको अपनी मदर को साउथ ईस्ट में अगर वो सो रही हैं तो वहां पे सुलाएंगे या नहीं सुलाएंगे, नहीं नहीं सुलाएंगे सर। क्यों नहीं सुलाएंगे,
सर साउथ ईस्ट में मून अच्छा नहीं है। कौन सा घर होता है वो? 12th हाउस। 12th हाउस। और आपने इससे जाना एस्ट्रो वास्तु में कि 12 हाउस में खराब होता है। ठीक है, चलिए अब एक अलग से सवाल पूछूंगा मैं, अलग से। यास्मीन, यास्मीन। हाँ, अस्सलाम वालेकुम गुरुजी। जय गुरुजी, जय कैसे हैं आप? जय संजय, बढ़िया। हाँ, मैं एक्चुअली लेट ज्वाइन हुई मैं। कितनी लेट किया आपने ज्वाइन? 35 मिनट्स 40 लेट लेट हुआ है टाइम पे मुझे ज्वाइन होने। आपने चार्ट देखा? नहीं, कुछ भी नहीं देखा अभी। चार्ट को स्टडी करिए, पहले फिर चार्ट भी को मैं, स्टडी हाँ करिए, हाँ, इसको चार्ट को स्टडी करिए। ओके ओके। ललिता, जय शनिदेव गुरुदेव, प्रणाम। जय संजय। ये जो दिशाएं हैं यहाँ पे माता जी को नहीं सुनाएंगे आप, है ना? ठीक है। प्रशांता नमा, हाँ गुरु जी। मेरा सवाल उल्टा है बिल्कुल। एक, आप माता जी आपके पास रह रही हैं, ठीक है जी, माता जी आपके पास रह रही हैं, हाँ हाँ गुरु जी। आप माता जी को कौन सी दिशा में सुलाएंगे? ये सवाल सर उल्टा है। सर 1 से 5 और 7 और 9 में। वेरी गुड, ठीक है, आपने यहां तक बता दिया। सरोज मौर्य, मुझे ये बताइए कि इन्होंने ये बताया कि 1 से 5 7 9 में सुलाएंगे, बट दिशा कौन सी सुलाएंगे, दिशा कौन सी सुलाएंगे? एक तो ईस्ट में, वेरी गुड, क्या बात है, क्लैपिंग। और फिर उसके बाद जो ईस्ट की दीवार है उस साइड में भी ले सकते हैं। मैं आपसे अगर ये पूछूं, मैं अगर आपसे कोई पूछे आया है कि सरोज आप ईस्ट में क्यों सुला रहे हैं, फिर वहां पे चंद्रमा अच्छा होता है। ईस्ट में चंद्रमा, ईस्ट में चंद्रमा तो नहीं अच्छा होता, चंद्रमा तो हाउस नंबर 1 में अच्छा होता हाँ, हाउस नंबर 1 में सब। है। 1 में तो 1 में क्यों, तो ईस्ट में क्यों सुलाया फिर आपने? सूर्य वहां पे अच्छा है गुरुजी, वहां पे चंद्रमा अच्छा है वहां पे, चंद्रमा अच्छा है, तो तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है। क्योंकि हाउस नंबर 1 जो होता है वो ईस्ट होता है, हाँ, इसलिए वहां पे सुलाया। ठीक है, वहां पे इसलिए सुलाया है। तो यहाँ पे जो है माता जो है उनको 6 8 10 11 12 में आप प्लेसमेंट नहीं देंगे, नहीं तो माता का फल मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपके घर के नॉर्थ के साथ कोई बुढ़िया माता रह रही है, आपके घर के नॉर्थ के साथ वाली दीवार जो है वहां पे साथ वाले घर में नॉर्थ की तरफ बुढ़िया माता रह रही है, उसका फल भी आपको बैड मिल रहा है। दिस इज द हाइट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, दिस द हाइट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, आपने क्या करना है, आपको वो बुरा फल ही देगी। तो मैं क्या करता हूं, मैं मेरे पास कई लोग पूछते हैं, कहते हैं इसका हम माता जी को थोड़ा, ये थोड़ा है कि हम माता जी को वहां पे दूसरे घर वाली माता को कहेंगे कि तू यहां से चली जा, अपनी माता को तो हम इधर उधर कर देंगे, उसको कह देंगे ईस्ट में सो जा, उसको हम कैसे कह देंगे कि तू जहां से चली जा? तो मैं उनको हल बताता हूं कि उस माता को जो है आप पैरों को हाथ लगाया करो, उसको बोलो आशीर्वाद दिया कर, बस माता। अब क्या है, हाउस नंबर 10, ठीक है जी, वहां पे कोई माता है, वहां पे कोई माता है, तो भी जो है वहां पे पश्चिम की तरफ आपने माँ वहां पे प्लेसमेंट दे दी, तो भी खराब। अब उसका, आप जो है बस माता को वहां पे आपने वहां पे मत सुना। अब चंद्रमा क्या है, चंद्रमा पानी भी है, चंद्रमा पानी भी है। तो अगर आपने पानी का सोर्स वेस्ट की तरफ कर दिया, जहां पे कि चंद्रमा खराब है, तो भी आपने खराब फल देना शुरू कर दिया। ठीक है,
इस तरह जो है आप कोई भी जो है किसी भी ग्रह को देख सकते हैं और उसकी चीजों को देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी आज इंट्रोडक्शन क्लास में इतना ही, आपने काफी अच्छा सीखा। नेक्स्ट क्लास में आपके क्वेश्चन होंगे तो मैं ले लूंगा, बट यहाँ पे आप इतना चार्ट को स्टडी करिए, चार्ट को बनाइए, ठीक है। अब कल क्लास है या नहीं है मुझे नहीं पता है, बट मुझे इतना पता है कि ये जो सैटरडे को सुबह मैं निकलूंगा और मैंने वापस बुधवार को आना है, तो इस अगले हफ्ते में हमारी क्लास नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं शिमला जा रहा हूँ कुछ दिन के लिए, पहले चंडीगढ़ जाना है, उसके बाद कसौली जाना है, कसौली के बाद मैंने शिमला जाना है, तो ये नहीं है। कल का मैं देख लूंगा कल है या नहीं है, बट ये जो क्लास अब जो है आपके अगले हफ्ते ही शुरू होगी, ठीक है जी। तो धन्यवाद आपका। जय शनिदेव। आज इतना ही, ठीक है। अगर मिलते हैं, मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा अगली जब क्लास होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपके अगली बार क्लास में लूंगा। तो जय शनिदेव, ठीक है। एक बार जाते हुए हम जय शनिदेव का लगा दें, ठीक है जी। तो आइए, चलिए जय शनिदेव जी। जय शनिदेव। जय शनिदेव। जय जय गुरु जी। शनिदेव। जय जय शनिदेव। शनिदेव गुरु जी। जय शनिदेव, शनिदेव। जय जय शनिदेव, शनिदेव। जय जय शनिदेव, शनिदेव। जय जय गुरुदेव, गुरु जय जी। गुरुदेव। जय शनिदेव जी, मिलते हैं अगली क्लास में। जय जय शनिदेव। शनिदेव। थैंक यू, जय जय शनिदेव। जय गुरु शनिदेव। जी। ग्रेटिट्यूड आपका भी जय गुरु जी। सुनने के लिए। जय शनिदेव, धन्यवाद। जय शनिदेव। जय शनिदेव। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मैं आपको इंटीमेट करता हूँ। धन्यवाद। जय शनिदेव। अभी आप लीव कर सकते हैं।